गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हमने क्या पढ़ लिया था, एसेक्सुअल मेथड पढ़ लिए थे हमने। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, फ्लोरिंग प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, सभी में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो सबसे पहले कि जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो उसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, वो किस किस से मिला होता है। तो जो हमारा फ्लोरिंग प्लांट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन सा, एक तो वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होंगे, तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा हमारा, स्टेम, रूट और लीफ किस में आएंगे, वेजिटेटिव पार्ट में। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से आएंगे हमारे, फ्लावर, जैसे कि फ्लावर आएंगे, फ्लावर हो गए, सीड हो गए, फ्रूट हो गई, हमारे किस में आएगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फिर है कि फ्लावर हमारे क्या होते हैं, टू टाइप के होंगे, कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं कि ये फ्लावर हैविंग ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन आइदर मेल और फीमेल, कि वो फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा, ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या तो वो मेल का होगा या फिर फीमेल का होगा। मेल का कौन सा होता है, स्टेमन, या तो स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, इसमें क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर ओनली एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फिर क्या आता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि एक फ्लावर हैविंग बोथ सेक्सुअल ऑर्गन, कि जिस फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होंगी, यानी कि स्टेमन भी होगा और कार्पल भी, दोनों ही एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगी, इस फ्लावर क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि रोज है, चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ये सभी कैसे फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर जैसे कि ये हमारा क्या है, एक फ्लावर का पार्ट है, कि हमारा फ्लावर किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। तो ये क्या होंगे हमारे, जैसे कि मेन पार्ट फ्लावर क्या है, रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और कार्पल, ये हमारे क्या है, एक फ्लावर के पार्ट है। जो हमारा स्टेमन है वो क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो क्या होता है स्टाक लाइक फिलामेंट होता है, दूसरा क्या होता है एंथर। जो हमारी कार्पेल है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनती है। ये क्या है, फ्लावर की स्टेम है। तो ये क्या है, हमारा कंप्लीट फ्लावर का एक पार्ट है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, रिसेप्टिकल्स। तो रिसेप्टिकल्स क्या होता है, द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। कि फ्लावर का बेस, ये बेस है जिसके ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, कि इस पार्ट के ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट्स है, सेपल, पेटल है, सभी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लावर की रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। फिर क्या आता है हमारा सेपल्स। सेपल्स क्या होती है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। कि जो फ्लावर की जो आउटर मोस्ट सर्किल है उसमें क्या होते हैं, लीफ लाइक पार्ट होते हैं। इन लीफ लाइक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इस एक लीफ लाइक पार्ट को सेपल बोलेंगे, जैसे कि ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, इसके पीछे है वो भी क्या है, हमारी सेपल्स हैं। लेकिन इन सभी सेपल्स को आपस में कंबाइन क्या बोलेंगे, सभी सेपल्स को कैलेक्स। कि जब सभी सेपल्स का हमने डिस्क्राइब करना हो तो सभी सेपल्स टुगेदर क्या बोलेंगे हम, कि कैलेक्स, कि ये सारी क्या है, कैलेक्स है। अब ये कैलेक्स करती क्या है कि जब ये फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है तो उस बर्ड की फॉर्म में क्या होती है, इसको अराउंड रैप होती है, तो ये इसको क्या करती है, इसका प्रोटेक्शन करती है, किसकी, फ्लावर की। तो ये क्या था हमारा सेकंड पार्ट, सेपल्स। उसके बाद क्या आती है, पेटल्स। पेटल्स क्या होती है, जो ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। जैसे कि किसी में ग्रीन, किसी में रेड कलर का है, किसी में येलो है, किसी में व्हाइट है, तो जो ये कलरफुल पार्ट है फ्लावर का उसको क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। पेटल्स कहाँ लाई करेंगी, इनसाइड द सेपल, की सेपल्स की इनसाइड में क्या होती है, पेटल्स होती हैं। जिस तरह सभी सेपल्स को कैलेक्स बोला था उसी तरह सभी पेटल्स को आप मिलाकर क्या बोलेंगे, कोरोला। अब ये क्या होती है, जो कोरोला या पेटल्स ये कैसी होती है, कलर्ड होती है। कलर्ड होती है, ये क्या करेंगी, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगी। इंसेक्ट क्या करेंगे, इनके कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। कि कई बार क्या होता है कि जब इंसेक्ट स्टेमन के ऊपर बैठते हैं, स्टेमन में जो एंथर होते हैं वो एंथर उनके पैरों से चिपक जाते हैं, जो दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, उन एंथर्स को वहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस तरह क्या करेंगे, वो पोलिनेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और क्या दूसरा काम क्या होगा, जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के, उनकी क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे।
कि जो हमारा स्टेमन और कार्पल है उनकी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। कौन? पेटल्स। तो ये क्या था हमारा पेटल्स का फंक्शन। उसके बाद क्या आता है स्टेमन। सबसे पहले स्टेमन क्या है? स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का। तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा? स्टेमन होगा। स्टेमन है वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। ये वाला कौन सा होगा? एंथर। ये वाला कौन सा होगा? फिलामेंट। एंथर कैसा होता है? एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है कि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होंगी और उन 2 लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट हमारा कहाँ होगा? स्टेमन के एंथर में। एंथर के अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा? मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगी। और जो ये बाइलोब्ड जो एंथर है वो किससे कनेक्ट है? एक स्टाक लाइक फिलामेंट से, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है एक स्टाक से, उससे कनेक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। तो ये फिलामेंट के द्वारा क्या क्या होता है? ये एंथर कनेक्ट होता है। तो ये था क्या हमारा स्टेमन। फिर क्या आती है हमारी कार्पल या गाइनोशियम। स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। फिर क्या है कार्पल। कार्पल को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो गाइनोशियम हमारी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ईच कार्पल है वो कंसिस्ट होती है किससे? स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। 3 पार्ट से क्या होती है? कंसिस्ट होती है। अब स्टिग्मा क्या करता है? जब ये एंथर के पोलन ग्रेन्स आएंगे, यहाँ पर कैरी करेंगे, तो स्टिग्मा क्या करेगा? उन पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा? रिसीव करेगा। स्टिग्मा ने क्या किया? पोलन ग्रेन्स को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद स्टाइल क्या करेगा? इन पोलन ग्रेन्स को पास करे, अपने थ्रू पास करे, कहाँ पर पहुँचाएगा? ओवरी तक। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए? ओवरी में। फिर ओवरी क्या करती है? ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। और ईच ओव्यूल के पास क्या होती है? एग सेल्स होती है। एग सेल मतलब कि फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लांट के। तो फीमेल गैमेट कहाँ पर होगी? ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो फिर पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आएंगे? ओवरी तक। ओवरी तक आने के बाद क्या होगा? पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? मेल गैमेट्स को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या होगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर तो फीमेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं, और इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये क्या थे? हमारे फ्लावर के पार्ट्स थे। फिर हमारा क्या आता है? एक टॉपिक आता है कौन सा? पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है? कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होना कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन है वो भी हमारा क्या होगा? 2 टाइप का होगा। फर्स्ट हमारा कौन सा? सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड हमारा कौन सा? क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होते हैं? कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कि जब एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ पोलिनेशन। कि फ्लावर क्या सेम है कि इसी फ्लावर का जो एंथर है वो एंथर से जो पोलन है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गए? स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस, जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन कि जब पोलन ग्रेन्स को होगा कौन सा? कि एक ही वैरायटी के एक स्पीसीज क्या है? सिमिलर क्या है? 2 फ्लावर है। तो एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस पोलिनेशन। कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन ए प्लांट। कि एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे कहाँ पर? टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट। कि दूसरे सिमिलर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। कि सिमिलर फ्लावर है, सिमिलर प्लांट है, उनके एक फ्लावर से क्या होगा? एंथर ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें क्या होगा? पोलिनेटिंग एजेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा? पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर नहीं होंगे, कि कोई भी पोलिनेशन एजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उसी फ्लावर का जो एंथर है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएगा। इसमें क्या होगा? पोलिनेटिंग एजेंट होंगे बायोटिक भी और एबायोटिक भी। एबायोटिक जैसे कि वाटर है,
एयर है, और बायोटिक इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्लांट क्या है, थोड़े डिस्टेंस पे है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस आर लेस इन नंबर। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होंगे, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, कि सेल्फ में जब मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, सेम टाइप पे मैच्योर होगी, तभी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल ऑर्गन एक टाइम पे मैच्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी। सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है, ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसके अंदर दोनों ही गैमेट प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, उसी फ्लावर में हो सकता है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होगा। लेकिन बाइसेक्स जैसे क्रॉस पोलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, चांसेस ऑफ वेरिएशन आर वेरी लेस, जो वेरिएशन के चांस है वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर क्या होनी, पूरी प्रोसेस होनी है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, चांसेस ज़्यादा होंगे। सेल्फ पोलिनेशन किन किन प्लांट्स में होता है, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, एक्स्ट्रा में। और क्रॉस पोलिनेशन किस में होगा, वाटरमेलन में, पपाया में, रोज में, इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो ये क्या था हमारा, तो आज किसके बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, और पोलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर उसका मैकेनिज्म, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।